अपने दिमाग पे जोर डालें, जो चीज जायज है। माह शबानी के लिए क्या यार, हर महीने जाओ, हर महीने हलवा पकाओ, हर महीने पूरी पकाओ। जो चीज हलाल है वो हलाल है, कोर में खाओ, मुसल्लम खाओ। तुम्हारे लिए छूट है, दिन में खाओ, रात में खाओ, सुबह खाओ, शाम खाओ, खूब खाओ, मस्तियां करो, मगर अल्लाह का जिक्र सुबह शाम करो। एक बात मैं कह देता हूँ, माह शाबान है, माह शाबान में 15 शाबान को शब्बेदारी करें। एक वो शख्स है जो बेचारा, एक वो मुसलमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, नमाज इशा को पढ़ा, आराम के साथ अपने बिस्तर पे सो गया। एक वो मुसलमान है जिसने नमाज, जो माह शाबान ही में नमाज के लिए गया, नमाज इशा को पढ़ा और सारी रात शब्बेदारी भी की, मज़ारों पे गया और वहां जाकर तरह तरह की बातें, तरह तरह की खुराफातें, उस तरह तरह के काम किए, तरह तरह की खुराफातें सारी रात की, चिंगारियां निकालते रहे, गाड़ियां घुमाते रहे और लोगों के नुकसान करते रहे, खेतों में घूमते रहे, लोगों के नुकसान किए, तरह तरह के गाली गलौज किया, याशियां की और सारी रात शब्बेदारियां की। मज़रात पे जरूर गए लेकिन नमाजें नहीं पढ़ी और नमाजें पंजिगाना की, न उनकी सोच है, न नमाजें पंजिगाना पढ़ते हैं। बस माह शाबान में शब्बेदारी कर लिया, हलवे बना लिया, खाने खिला लिया, लंगर लुटा दिया, मगर नमाज उसकी जिंदगी में नहीं आई। ये कादरी है, ये चिश्ती है, ये नूरी है, ये हाशमी है, ये कासमी है, मगर नमाज नहीं पढ़ रहा है, नमाज की आदत नहीं बन रही। शब्बेदारी बराबर कर रहा है, मज़ारों पे बराबर जा रहा है, खाने पीने के माकूल इंतजाम है, खूब लंगर भी लुटाता है, खूब देगे बिरयानियां भी लुटाता है। क्या उसकी शब्बेदारी अल्लाह की बारगाह में कबूल है? जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं, तो ये किताब क्या हुक्म दे रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? कुरान ने क्या हुक्म नाफिज कर दिया है क़यामत तक के लिए? क्या फैसला दिया है? तो कुरान का फैसला है, जो शख्स नमाज ना पढ़े, जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं, शब्बेदारियां बराबर करता है, माह शाबान के हलवे बराबर बनाता है, मज़ारात पे बराबर जाता है, न ये मज़ार पे जाना काम आएगा, न उसका उस रात में अच्छे खाने बनाना, लंगर लुटाना काम आएगा। कोई फायदा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नमाज पढ़ता है और ये गरीब न लंगर लुटाता है और न मज़ार पे गया, मर्जी जब चाहे जा सकता है। लेकिन उस शख्स के लिए क्या हुक्म है? फरमाया कि जो माह शाबान की 15वीं शब में हर साल इबादत करता है, वो नमाज का पाबंद नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता, हर साल लंगर लुटाता है, या मुहर्रम के महीने पे हर साल सबील करता है, लंगर लुटाता है, मगर नमाज जिंदगी में नहीं। हुसैन की मोहब्बत का दावा है, गौसे आजम की मोहब्बत का दावा 11वीं पाबंदी से करता है, कादरी है, चिश्ती है, नूरी है, बाहिश्ती है, ये है और वो है। क्या उसका ये बाहिश्ती, चिश्ती, कादरी होना काम आएगा? उसके लिए ये चीज कोई फायदा नहीं रही, कोई नफा नहीं होगा, सीधा जहन्नम में जाएगा, उसे किसी का बाप नहीं बचा सकता। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, किसी पीर का दीन नहीं, किसी कुतुब का, किसी अब्दाल, किसी मुजद्दिद की जाकिर नहीं। ये किसी मुजद्दिद या किसी कुतुब, किसी अब्दाल का ये मोहताज नहीं है। ये दीन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने अता किया है, आपको वारिस बनाया क़यामत तक के लिए। इसमें कोई एंट्री नहीं मार सकता, इसमें कोई भी खलत मलत करने की कोशिश करे, अल्लाह तबारक तआला इसको कबूल नहीं करता। तो मेरे भाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बनो। अगर दीवानगी आपने दिखानी है तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुरान के साथ दिखाई। कुरान दीवानगी को तुम्हारी पसंद करेगा। ये माह शाबान है, माह शाबान में हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह से डरे, तौबा करें अपने गुनाहों से, रुके अपने गुनाहों से। किसी दिन भी खाने पीने की तुम्हें मामरत नहीं है, सुबह शाम दोपहर ये फातिहा का मसला, फातिहा का नाम का देके चढ़ा दिया, फातिहा का नाम देके चढ़ाना यार। और ये लोग क्या करते हैं, जो लोग ये देख लेते हैं यार, हमारे वो जो इनकी अयारियों पे मक्कारियों पे इनको तबलीग करते हैं और कहते हैं यार शब्बेदारी आप लोग करते हो, ये मज़ारात पे जाते हो, आपके जाने का कोई फायदा नहीं। क्लिप काटते हैं, क्लिप किस तरह काटते हैं कि देखो ये मुबल्लिगीन मना करते हैं, तुम मज़ारात पे ना जाया करो, तुम हलवे बनाना तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा। ये लोग इस तरह क्लिप काट के हमको बेवकूफ बनाते हैं, मुबल्लिगीन को बेवकूफ बनाते हैं, वो इमामों को बेवकूफ
को साबित करते हैं। बेचारा इमाम क्या कहे, उनके इस्तीफे तक हो जाते हैं। इमाम अगर इनके बारे में कह दे तो लोग इस्तीफे करा देते हैं। और इनके जो कर्नल जनरल है ना, वो खतीब, जो पेशेवर खतीब है, उनको क्या बताया जाता है, ये लोग मना करते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि हलवे बनाने का कोई फायदा नहीं, ये जुलूस का कोई नफा नहीं है, और ये जलसे का कोई फायदा नहीं है, मजार पे जाने का कोई फायदा नहीं है। अब ये 10,000 20,000 का जब खतीब आता है तो न जाने क्या क्या किया जाता है। मुबल्लिगीन को, मुसलमानों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को, इन मुसलमानों को क्या क्या नाम देकर जाता है। वहां भी घोषित करके जाता है, देवबंदी घोषित करके जाता है। मैं कहता हूं अगर सदाकत हक्कानियत का नाम वहाबियत है, हक बात बयान करने का नाम वहाबियत है, तो हम ऐसी वहाबियत और देवबंदियत को सलाम करते हैं और दिल से कबूल करते हैं। ये कौन सी बात हो गई, वहाबी हो गया, ये वहाबड़े इस तरह करते हैं, ये देव के बंदे इस तरह करते हैं। ये कौन सा दीन आप लेकर आए हैं, कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सा इज्तिमा है, कौन सी खिताबत है, ये कौन सी अखुवत है, ये कौन सी मोहब्बत है। ये दीन हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, ये दीन तुम्हारा हमारे समझ नहीं आता। इन जुलूसों से मेरे अजीज तुम नफरत का पैगाम दे रहे हो। इन जलसों में आकर हजारों का नजराना लेकर तुम नफरत बांट रहे हो, नफरत का धुआं निकाल रहे हो, तुम नफरत की बमबारियां इस उम्मत के ऊपर कर रहे हो। ये क्या तुमने कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारी सुबह शाम इस तरह गुजरे, तुम्हारे सीने में अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, यानी अल्लाह के फरमान पर अमल करते हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम सुबह से लेकर शाम इस तरह गुजारो, तुम्हारे सीने में मुसलमान के लिए नफरत ना हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में मेरे साथ होगा। काना माया फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उस मर्द मोमिन के लिए जिसकी जिंदगी इस तरह गुजर रही है, वो बेचारा सारा दिन अपना पेट भरने के लिए कोशिश में जिसका गुजरता है, जो दुनिया के कोने कोने में फिर रहा है, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है, नबी से मोहब्बत करता है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है आपकी दावतों में, आपकी महफिलों में आने का, उसके पास इतनी गुंजाइश भी नहीं है। उस गरीब बेचारे को बुलाता भी कौन है, गरीब की कोई बात करना पसंद नहीं करता। तो मेरा उस भाई का क्या मकाम है, क्या दर्जा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मगर जिंदगी बड़ी सादगी से गुजर रही है, वो किसी से नफरत नहीं करता, वो अपने भाइयों से मोहब्बत करता है, वो अच्छी बात पे अमल करता है और लोगों को अच्छी बात बताता है, मगर वो मुस्तहबात पर इस तरह अमल नहीं करता जैसे आम लोग किया करते हैं, जैसा कि जमातों ने अपना अपने हिसाब से राइज कर रखा है। बल्कि वो तो ये नजरिया रखता है कि दिन हो या रात मुझे नबी की इताअत करना है, मुझसे नबी की नाफरमानी ना हो जाए। जिस मुसलमान की ये सोच है कि हर वो दिन ईद का दिन होगा ईमान वाले के लिए, जिस दिन वो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी ना करे, हर रात उसके लिए शब कदर है, उसके लिए हर रात मुसलमान के लिए शब कदर है, शब बरात है, जिस रात में वो अल्लाह की नाफरमानी ना करे, हर रात शब कदर है तुम्हारे लिए, हर दिन ईद का दिन है तुम्हारे लिए। मगर शर्त यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम बन जाओ, इस बात की कसम उठाओ हमें तो कर दी है शहंशाह दो आलम की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कदम उठाओ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने गाओ। ये क्या बना रखा है खाने पीने के लिए, एक रात की फजीलत निकाल कर। मैं कहता हूँ शब कदर में भी नमाज इशा को अदा करने के बाद अगर मुसलमान सो जाता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नमाज इशा अदा करना उसकी शब्बेदारी में शामिल है। और जो इंसान ये नियत करके सोता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बड़ा प्यारा तोहफा दिया गया, नमाज पंजगाना अदा करने वाला इस फजीलत का हामिल है। जो नमाज पंजगाना पाबंदी से अदा करता है, सुन ले मेरी बात, जो नमाज पंजगाना पाबंदी के साथ अदा करता है, पांचों वक्त के फराइज को सही अदा करता है, कभी उसको मुनिस नहीं होने देता। उसूल मुसलमान के बारे में सुना,
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی فضیلت کیا ہے؟ جو نماز پنجگانہ کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ سارا دن عبادت کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. جو نماز عشاء کو ادا کرتا ہے، نماز فجر کی نیت کر کے سو جاتا ہے، وہ ساری رات عبادت کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. نافرمانی کی تو نیت ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، نماز پنجگانہ برابر ادا کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام کتنی عزت والا ہے، کتنی عظمت والا ہے. سنے، وہ ساری رات شب بیداری بھی کرتا ہے اور دن میں سارا دن عبادت بھی کرتا ہے. جو نماز پنجگانہ کا پابند ہے وہ مبلغ، وہ مرد مومن، وہ مرد مجاہد جو نماز پنجگانہ ادا کر رہا ہے، اس کی شان یہ ہے. تم اس سے بات کرتے ہو ماہ شعبان کی، اسے بات کرتے ہو ماہ رمضان کی. ارے ماہ رمضان کو جو عزت ملی ہے وہ قرآن کے ذریعے سے ملی ہے. قرآن نے اپنا قدم رکھا، ماہ جس رات میں رکھا وہ رات عظمت والی ہو گئی، لیکن اس رات کے حکام نہیں ہے. حکام کی کتاب یہ موجود ہے. ہر دن، ہر رات، ہر دن، ہر مہینہ، ہر شہر، شب ہو یا رات ہو، یہ موجود ہے. فضیلت اس امت کی یہ ہے قرآن، اس زمانے کی فضیلت ہے قرآن، اس امت کی فضیلت ہے قرآن. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین اور آخری کتاب ہے قرآن. ساری کتابوں میں ام الکتاب ہے قرآن. یہ ہے قرآن. اسی کی وجہ سے سب کو عزت مل رہی ہے اور اسی کو تاج میں سجا کے رکھ دیا گیا، اسی کو الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا گیا ہے. اسی کو ہم صرف نفع کے لیے، ہم سمجھتے ہیں یہ مردوں کے لیے ہے، ہم نے سب مردوں کے لیے استعمال کیا ہے. خدا